ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ GIC ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂੜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ कि इस लंगर के प्रधान ने। सतेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं, आप स्वागत कर रहे हो। मुजफ्फरनगर में कल महापंचायत होगी, सो किस तरह की व्यवस्था की गई है लंगरों की? लंगरों की व्यवस्था है जो खाने पीने की हर प्रकार का भोजन मिलेगा। आलू कचौरी, चावल दाल, चावल कढ़ी, चावल राजमा, और इसके साथ कल से तो दही भी चलेगी। और खाने पीने के लिए जो है कल से खीर, हलवा, ये ऐसे ऐसे आइटम जो है सब पूरी तरह से कल चलेंगे और पूरा दिन चलते रहेंगे। तो कल महापंचायत होएगी, उससे पहले आपने तैयारियां शुरू कर ली हैं। आज किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये लंगर आज से शुरू कर दिया आपने? नहीं, आज से नहीं, कल से कर रखा है। अच्छा, कल से शुरू कर दिया था? शाम शुरू कर दिया गया था ये लंगर और कल से ही बराबर चल रहा है। तो कल से बराबर चल रहा है लंगर। तो कल से क्या, कल किसान कल से पहुंचने शुरू हो गए थे पहले ही? कल तो यहाँ हजारों में किसान आ गए थे। कल उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई पूरी। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है कि 500 के करीब यहाँ लंगर जो है वो लगाया जा रहा है। जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं वो लंगर लगा रहे हैं। वो तो सही है, वे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बोला, लेकिन 500 मनी ये हजारों में लंगर लगेंगे कल तक। कल जो है और गांव से लंगर ले लेकर आएंगे और वे रोडों पे भंडारे लगेंगे, तो वे वहाँ से ही खाना देंगे सभी। पिछले लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। जो कानून है वो बोल रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। तो कैसे देखते हैं, सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, तो लगता है कि फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? सरकार पे असर तो पड़ेगा। यहाँ से ही सरकार बनी थी 2013 के दंगे से, जो है यहाँ से ही भाजपा सरकार बनी थी और ऐसी यह महापंचायत होने को जा रही। कल इसी से जो है अगली सरकार भी तय हो जाएगी। भाजपा सरकार का जाना तय है, वो आगे सरकार नहीं आनेगी यहाँ पे। तो कितनी व्यवस्था की गई है? लंगर कल बोल रहे हैं कि लाखों की तादाद में किसान पहुंचेगा, कि तैयारी पूरी है आपकी तरफ से? पूरी तैयारी है, चाहे यहाँ 50 लाख आदमी भी आए तब भी कोई दिक्कत खाने पीने में नहीं आने दी जाएगी। कल पूरा दिन लंगर चलेगा? पूरा दिन। अगर कल भी यहाँ किसान रात को भी रह जाएगा तो उनके लिए भी रात को चलेगा और अगले दिन तक व्यवस्था पूरी चलेगी। सो बिल्कुल जिवें कह रहे हैं कि व्यवस्था पूरी की गई है, किसी तरह की कोई कमी जी वो नहीं आ दी जाएगी। सो तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं, वख-वख थावां ते लंगर जो लगाए गए ने। सो अलग अलग जगह ते लंगर जिहड़े ने लगाए गए ने। सो GIC ग्राउंड दे विच कल महापंचायत होनी आ। सो ये चाय की तस्वीरें दिखा दिंदे आ। चाह का लंगर जिहड़ा वो लगाया गया वा। दिल्ली के बॉर्डर ते किसान बैठे ने, उत्थे भी लंगर चल रहे हैं। जिथे किसान जाता वा उत्थे जिहड़े लंगर लगा दिते जांदे ने। सो कल मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड दे विच महापंचायत होनी है, वड्डी तादाद च किसान पहुंचने हैं। सो चाय की तैयारी की गई है आपकी तरफ से? ये भी चाय भी कल से ही चल रही थी बराबर, और लंगर तो यहाँ हजारों में, प्रधान जी ने बताया हजारों में। शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ो जी दूसरा, उससे शामली से लेकर यहाँ तक लंगर ही लंगर हो। शामली से लेकर यहाँ तक हर सड़क पर लंगर मिलेगा। यहाँ 50 लाख भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये फिक्र है इस जिले वालों को, कोई यूँ ना कह दे पानी नहीं मिला या वो नहीं मिला, ये फिक्र दिल में लिए पड़े नहीं, सब चीज तैयार है। मुजफ्फरनगर वाले दिलों च लैके बैठे ने कि कमी ना रह जाए, कोई शिकायत ना करते, किसी तरह की कोई कमी रह गई है। सो वड्डी तैयारी जी वो की हुई है मुजफ्फरनगर के लोगों ने। सो किसान जड़े ने वो इत्थे पहुंचने शुरू हो गए ने। इत्थे दे किसानों वालों वड्डी तैयारी की गई आ। सो VIP ट्रीटमेंट दिता जा रहा वा, टेबल लगाए गए ने वख-वख थावां ते। सो जिवें दस रहे हैं कि GIC ग्राउंड के कोल लंगर लगाया गया वा, हज़ारों की तादाद च लंगर जिहड़े ने वो लगे हुए ने। सो ये देख सकते हो पूड़ी आलूआं दा लंगर। सो गलबात कर लेने इत्थे जिहड़े प्रबंधक ने। सो किस तरह की तैयारी हैगी जी? किसान पहुंचने शुरू हो गए ने? हाँ जी, किसान पहुंचने शुरू हो गए, बहुत पूरी तैयारी है और बहुत किसान आ गए। तो पूरी रात लंगर चलेगा? पूरी रात चलेगा जी। तो कल की किस तरह की तैयारी हैगी है? कल भी ऐसे ही चलेगा, बराबर ही 24 घंटे से चलता
24 घंटे ऐसे भंडारा चलता रहेगा किसानों का। किसान बहुत आवेंगे। हाँ, तो क्या क्या तैयार किया गया स्पेशल किसानों के लिए? 36 प्रकार का भोजन है। हाँ, 36 प्रकार का भोजन चल रहा किसानों के लिए, और किसान ही बना रही। किसान ही बना रहा है। हाँ। तो क्या क्या भोजन में मिलेगा 36 तरह का? 36 प्रकार का खीर भी है, हलवा भी है, पूरी भी है, रोटी भी है, दाल भी है, साग भी है, सब चीज है। पंजाबियों के लिए साग भी रखा है। साग साग मक्की की रोटी मक्की भी, की रोटी और साग। मक्खन भी साग। मक्खन भी। मुजफ्फरनगर ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ पोल खोली जाएगी। सो ये महापंचायत, हम लोग एमपी से आए हुए हैं। महापंचायत कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश एमपी एमपी से आए सतना हैं। जिले कब के आए? कल आए हैं। और हम लोगों का धरना भी वहाँ पर चल रहा है निरंतर किसान विरोधी तीनों काले कानून के विरोध में और एमएसपी की गारंटी लागू करने के विरोध में हम लोग आंदोलित हैं 9 महीने से 23 जनवरी से अनवरत। और जब तक ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी बीजेपी के गढ़ में एक महापंचायत होने जा रही है। लगता है सरकार हिल जाएगी, कानून वापस ले लेगी। हाँ, कानून वापस लेगी, क्यों नहीं लेगी। ये काले कानून है, किसान विरोधी हैं। आज देश का किसान महंगाई की मार झेल रहा है। चाहे डीजल की महंगाई हो, चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे गैस की महंगाई हो। पहले लोगों को कनेक्शन दे दिया फ्री में, अनुदान में। आज गैस कनेक्शन के 4 पैसे ले रहे हैं। क्या सरकार है? गरीबों को कनेक्शन क्यों दिया? वो अपना उपयोग तो करते थे पहले से पारंपरिक ईंधन से, लेकिन उनको बहका करके चुनाव जीत लिया गैस कनेक्शन दे करके कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। गरीबों को गैस दे दिए, टॉयलेट दे दिए, और दिए क्या, माने एक संतरा खिलाते हैं और एक बोतल खून निकाल लेते हैं। एक संतरा एक सेव खिलाकर एक बोतल खून लेते हैं गरीबों का। इस तरह के खून चूसने वाले प्रधानमंत्री। तो कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। किसानों ने, मुजफ्फरनगर के लोगों ने, किसानों ने आपके लिए स्वागत के लिए अलग अलग तरह के लंगर लगाए हैं। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं आप? अरे ये व्यवस्था तो एक नंबर की व्यवस्था। टिकैत जी, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, और राकेश टिकैत का जो मिशन है बहुत अच्छा है। और ये हमारे लोगों के बड़े भाई अग्रज हैं जो पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ।